हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर कोठारी पेट्रोकेम कंपनी के बारे में आपको बताएंगे। कंपनी फंडामेंटली कैसी है और यहाँ पर ऑन चार्ट बेसिस पर भी यहाँ पर आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर कंपनी के बारे में बात करूँ तो जिस तरह से यहाँ पर हमें वेबसाइट के डेटा देखने को मिल रहा है, तो ये एक ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है दैट इज पॉली इस्यूब्यूटेन करके, जो एक प्रीमियम क्वालिटी का जो केमिकल होता है वो यहाँ पर ये कंपनी प्रोड्यूस करती है और उसके थ्रू इस कंपनी का मेन जो है बिजनेस प्रोस्पेक्ट, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी कमाती है, दैट इज उसको PIBB बोलते हैं। ये कंपनी फाउंड हुई थी 1990 के अंदर और उसी के साथ साथ में इन फाइनेंशियल 2007 और 8 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर जो है अपना सेकेंड प्लांट जो है ओपन किया था मनाली के अंदर, जिसकी जो कैपेसिटी है वो हो चुकी थी 36,000 मेट्रिक टन पर एनम। और उसी के साथ साथ में वहाँ पर जो पॉली इस्यूब्यूटेन करके जो सप्लाई है वो वर्ल्ड वाइड में मार्केट में ये कंपनी करने लगी है। और इस कंपनी की जो ऑफिस है वो यहाँ पर चेन्नई मुंबई के अंदर है और सप्लाई चेन जो है कंपनी की, इस कंपनी की मोर देन 20 कंट्रीज के अंदर इस कंपनी का सप्लाई चेन चल रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चल ही है कि कंपनी का जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो 934 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि बताती है कि स्मॉल कैप स्टॉक है। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम यहाँ पर फेस वैल्यू देखें तो वो है 10 रुपीज़। बीटा निकल कर आता है 1.04, जो कि यहाँ पर हमें बताता है कि यहाँ पर अगर इंडाइसिस के अंदर यहाँ पर अगर 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस स्टॉक के अंदर भी यहाँ पर आपको ऑन एंड एवरेज बेसिस पर 1.04% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली यहाँ पर जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है वो है 25.7। अगर उसके मुकाबले अगर शेयर को कंपेयर करते हैं तो 12.66 के प्राइस टू अर्निंग पे शेयर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक निकल कर आता है 3.22 और बुक वैल्यू स्टैंड करते हैं 20.87 रुपीज़। हालांकि कंपनी के मार्केट कैप यहाँ पर हमने देखे, मार्केट कैप से अगर हम यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का ईयरली बेसिस पर जो रेवेन्यू है वो ही है 230 करोड़ के नियर बाय पर। 230 करोड़ के रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1.8 के नियर बाय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो मोमेंटम है कंपनी के सेल्स के हिसाब से जो कंपनी का मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशराइज देखने को मिल रहा है। ऑल्दो और अच्छी खासी जो तेज़ी है यहाँ पर हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है, बट यहाँ पर प्रिसाइजली हम यहाँ पर फोकस करेंगे किसके ऊपर, जो कंपनी के यहाँ पर जो पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर जो है कंपनी ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है उसके ऊपर भी हम जो है यहाँ पर जरूर फोकस करने वाले हैं। बट फॉर अ टाइम बिंग 2021 के अकॉर्डिंग के डेटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो कंपनी के रेवेन्यूज़ है उसके अंदर यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर आपको सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट फिर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने क्या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या कंपनी ने रेवेन्यू दिखा है। हालांकि कंपनी प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आपको सुधरते हुए जरूर देखने को मिल रहे हैं। 2019 में 12 करोड़ के प्रॉफिट के सामने यहाँ पर 2021 में यहाँ पर 22 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू कम हुए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो मोर देन 50%, 70.98% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बिन डन बाय द प्रमोटर्स, वो काफ़ी अच्छी बात है। और DII का इन्वेस्टमेंट है 0.16%। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों द्वारा जो है इस कंपनी में 28.86% का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया गया हुआ है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक तरह से देखें तो 10 आउट ऑफ 8 स्केल पर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर DII या फिर FII का इंटरेस्ट 5% 8% तक होता तो काफ़ी अच्छा सेगमेंटेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता था। अगर पिछले 3 क्वार्टर के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी के रेवेन्यूज है, जो कंपनी की टोटल इनकम है वो भी यहाँ पर आपको अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है और जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो कंपनी की टोटल इनकम थी मार्च 2021 में वो थी 72 करोड़ रुपीज़ और उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी बॉटम लाइन दैट इज नेट प्रॉफिट था 6 करोड़ रुपीज़, जो कि जून 2021 में कंपनी की जो टोटल इनकम है वो बढ़कर हो चुकी है 77 करोड़ रुपीज़ और उसके ऊपर भी यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है 7 करोड़ रुपीज़ का। सितंबर 2021 के अंदर कंपनी जो टोटल इनकम है वो यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 92 करोड़ रुपीज़ और कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है 9 करोड़ रुपीज़। सो यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी देखूँ यहाँ पर तो कंपनी का यहाँ पर 22 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो अगर यहाँ पर कंपनी का नेक्स्ट 2022 के हिसाब से डेटा देखें तो 6 करोड़ 7 करोड़ कितना होता है, 12-13 करोड़ रुपये और 13 और 9
नो, दैट इज ऑलमोस्ट 22 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट जो देखने को मिल रहा है वो मिल ही रहा है। हालांकि एक और क्वार्टर बाकी है, तो यहाँ पर कंपनी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है 2022 में और अच्छी खासी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, और कंपनी टोटल इनकम डायरेक्टली यहाँ पर आपको जो है बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। अब हम यहाँ पर चलते हैं कंपनी रिटर्न रेशियोज के ऊपर। तो रिटर्न रेशियोज के अंदर सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो ये भी बता था कि कंपनी के पास यहाँ पर मार्केट में जितना भी इक्विटी बेस है, उस इक्विटी बेस के ऊपर यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर कितने प्रतिशत कितने परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। तो वो था इस कंपनी का 2019 के अंदर 14.25%, मार्च 2020 के अंदर 18.28%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर हो चुका है 18.06%। अब आता है कंपनी का ROC परसेंटेज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये मैं बता दें कि कंपनी के अंदर यहाँ पर मार्केट में जितना भी कैपिटल बेस है, दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ, कंपनी का जितना भी मार्केट में डेट है वो एज वेल एज यहाँ पर कंपनी जितना भी इक्विटी बेस है वो, सो उसके एडिशन के ऊपर यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर क्या प्रॉफिट कमा रही है। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 19.24%, मार्च 2020 के अंदर 22.45%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 23.92% का यहाँ पर हमें इस कंपनी का ROC परसेंटेज देखने को मिला है। ROA के ऊपर फोकस करते हैं, रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो ये मैं बता था कि कंपनी के अंदर यहाँ पर मार्केट में जितना भी एसेट बेस है, उन एसेट बेस के ऊपर यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर कितने प्रतिशत प्रॉफिट कमा रही है। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 8.12%, मार्च 2020 के अंदर 12.56%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 13.03% का यहाँ पर हमें कंपनी का ROA परसेंटेज देखने को मिले हैं। सो यहाँ पर जो कंपनी रिटर्न रेशियोज है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमें अप ट्रेंड में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीमेशन, राइट। लेवरेज रेशियोज देखते हो 2020 के अंदर यहाँ पर डेट टू इक्विटी, क्योंकि कंपनी डेट टू इक्विटी के हिसाब से देखें तो मार्च 2020 के अंदर कंपनी डेट फ्री हो गई थी, बट अभी के हिसाब से भी अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो 2021 के अंदर भी कंपनी का जो डेट बढ़ा है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कंपनी के इक्विटी बेस के हिसाब से, एज वेल एज कंपनी वर्किंग कैपिटल के हिसाब से देखें। सो यहाँ पर आई पर्सनली थिंक कि अगले 1 या 2-3 क्वार्टर में यहाँ पर जो है कंपनी डेट फ्री फिर से हो जाएगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज देखते हैं यहाँ पर, तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर हमें इंडिकेट करता है कि कंपनी की क्या कैपेसिटी मार्केट में इंटरेस्ट पे करने की। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 6.2%, मार्च 2020 के अंदर 12.21%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर ये बढ़कर हो चुका है 36.4%। सो कंपनी रेशियोज भी यहाँ पर काफ़ी तगड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि ये शेयर अपने लॉन्ग ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई हो तो मेरे हिसाब से आप जो है यहाँ पर 5% के गेन के साथ में 2% के जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर आप मेंटेन करके इस स्टॉक में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। यहाँ पर रिस्क ही काफ़ी है, बट यहाँ पर कंपनी फाइनेंशियल्स भी काफ़ी तगड़े देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पर एक अच्छा जो है रिस्क लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट। माय पर्सनल ओपिनियन इज अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट आप यहाँ पर इस कंपनी में निवेश कर सकते हो, दैट इज कोठारी पेट्रोकेम। अगर यहाँ पर आपको रिस्क कम लेना हो तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करके यहाँ पर आप 5% का टारगेट एज वेल एज 2% का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें निवेश कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि आपको कोठारी पेट्रोकेम कंपनी का यहाँ पर हमने आपको जिस तरह एनालिसिस करके बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।